जेनजी का सनातन जैमिंग सेलिब्रेशन, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल इस संसार में समय से परे कोई नहीं है। युग बदले, दौर बदले, सनातन का मूल बिल्कुल वही रहा, सार वही रहा, लेकिन वक्त के साथ भक्ति का अंदाज थोड़ा सा बदलता जा रहा है। गुरुकुल से ग्रंथों का सार निकलकर अब गलियों तक पहुंचा है। शास्त्रों के श्लोकों ने चौपाइयों का रूप लिया है, फिर यही सार गीतों और भजनों के रूप में जन जन तक पहुंचा। लेकिन अब जेनजी का दौर है, तो फिर इस आधुनिक दौर में आज की जनरेशन की भक्ति का माध्यम भी थोड़ा सा बदल गया है। भजन जैमिंग, भजन क्लबिंग इसको कहा जा रहा है। अब दिल्ली हो या गुरुग्राम, लंदन हो या न्यूयॉर्क, हर जगह पर इस तरह के भजन कॉन्सर्ट्स में युवा झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बेशक आस्था, भक्ति और आनंद का ये अद्भुत संगम पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। युवाओं की भक्ति के नए स्वैग पर बात होगी और भक्ति बीट्स की वो गूंज हम आपको सुनाएंगे जो कि आज की जनरेशन को लुभा भी रही है। इस विषय पर हम आगे बात करेंगे, साथ ही जेन जी का सनातन जैमिंग सेलिब्रेशन भी आपको दिखाएंगे। तो जेनजी के सनातन संस्कार पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये भजन क्लबिंग क्या है और भजन जैमिंग क्यों इसको कहा जाता है। दरअसल भजन क्लबिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये युवा पीढ़ी, खासकर जेनजी की पसंद बन चुका है और ये भजन कीर्तन का एक मॉडर्न तरीका है। इसमें युवा एक जगह जुटते हैं, भजन करते हैं और इसी को हम भजन क्लबिंग कहते हैं। क्लब हो, पार्टी की जगह हो, भक्तिमय अनुभव हर किसी को होता है। पारंपरिक भजन कीर्तन की जगह भक्ति रीमिक्स सुनाई पड़ती है। एनर्जेटिक बीट्स इसमें होती हैं, ढोलक होती है, मंजीरे के साथ युवा भजन करते हैं और भजनों पर लोग नाचते भी हैं, झूमते भी दिखाई देते हैं। ये भक्ति, आस्था, मेडिटेशन का मेल भी है। भजन क्लबिंग ट्रेंड हर जगह पर छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लगातार रील्स बन रही हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका ट्रेंड नजर आ रहा है और ऐसी रील्स आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। आप अक्सर इसको देखते भी होंगे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। लवीश शीतल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये केशवम के लीड मेल सिंगर हैं। केशवम, आपको बता दें कि एक डिवोशनल बैंड है और केशवम की ही लीड फीमेल सिंगर प्रकृति भी हमारे साथ मौजूद है और ये वही बैंड है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मन की बात में भी कर चुके हैं। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक भी हैं और कई बार हमने आचार्य जी से भजन भी सुने हैं। आचार्य जी को बुलाने का मकसद ये है ताकि हम आपको बता पाएं कि ये ट्रेंड किस तरीके से बदला है। हालांकि भजन कीर्तन हम और आप सभी बचपन से करते सुनते आए हैं, जागरण में सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन भजन जैमिंग किस तरीके से नाम पड़ा, क्यों इसको भजन जैमिंग, भजन क्लबिंग कहा जा रहा है, इस पर आपको आज यहाँ पर गुड न्यूज टुडे के इस मंच पर क्लियरली पता चलेगा कि पहले और अब के भजन में कितना डिफरेंस है। लेस्ली त्रिपाठी एक्ट्रेस भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और जेनजी को रिप्रेजेंट भी करती हैं। और लेस्ली हमें समझाएंगी कि आखिर जेनजी का ट्रेंड किस तरीके से बदला है। आजकल लोग क्लबिंग की जगह भजन क्लबिंग में ज्यादा जा रहे हैं। वैसे हमने इस बार नए साल पर भी देखा था, बहुत से लोग पार्टीज करने के बजाय भजन क्लबिंग जैमिंग में ज्यादा शामिल हुए थे। जाहिर सी बात है कि नए साल की शुरुआत हर कोई बहुत अच्छे मूड के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ करता है। और अगर आपको एक ऐसा मंच मिल जाए जहां पर आप भजन भी कर रहे हैं और आप नए साल की पार्टी भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ यही तरीका है, यही ट्रेंड है। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, बातों की नहीं, लेकिन अब सीधा संगीत पर आएंगे। मैं राज मिश्रा जी, हम शुरुआत करें। सबसे पहले आपसे मैं चाहूंगी कि क्योंकि भजन आप हमें सुनाते रहते हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कितना ट्रेंड बदला है। और लवीश भी है, प्रकृति भी है। पहले राज मिश्रा जी एक भजन हमें थोड़ा सा 2 लाइनें सुनाइए, उसी धुन पर आप हमें ट्रेंड चेंज करता हुआ बताइए कि कैसे जेनजी उसको गाता है। अगर मैं चाहूंगा कि हम द्वापर युग में, त्रेता युग में चले और त्रेता युग में जब भगवान की शादी हुई तब भजन का क्या ट्रेंड था और आज हमारा जेनजी, मतलब उसने कितना चेंज किया है। दोनों जेनजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेहतर है, तो आइए हम लोग, आज आपका कंपटीशन बहुत है भगवान राम, और मुझे लगता है कि सबसे डिफरेंट जो जी प्रोग्राम होगा जितना अभी तक आपके साथ शो किया है। तो बहुत सुंदर, भगवान राम और माता जानकी की विवाह का समय है। माता जानकी की सखियां माता जानकी के लिए बहुत सुंदर भाव से गाती हैं कि आपका भाग्य बड़ा सुंदर है क्योंकि आपको प्रीतम जो मिले हैं वो कोई और नहीं बल्कि रामलला मिले हैं। तो क्या भाव हो उसके अंतर्गत, आइए उस पर 2 लाइन गाते हैं।
हाँ बड़े ऊंचे शिया तोरे भाग, बड़े ऊंचे शिया तोरे भाग, सजन मिले राम लला। बड़े ऊंचे शिया तोरे भाग, सजन मिले राम लला। हाँ राम लला रघु नाथ लला, हाँ राम लला रघु नाथ लला। बड़े ऊंचे सिया तोरे भाग, सजन मिले राम लला। हाँ पहनो सखी सौ भाग्य का जेवर, पहन सखी सौ भाग्य का जेवर, दशरथ ससुर भरत से देवर। हाँ मिली कौशल्या जैसे सास, सजन मिले राम लला। बड़े ऊंचे सिया तोरे भाग, सजन मिले राम लला। तो अभी भजन जो ये भजन गा रहे हैं वैसे ही भजन आज की जनरेशन जो हम लोग हैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सेम हम भी ऐसे ही गा रहे हैं। तो एक भजन मैं आपको सुनाऊंगा जो आई गेस सबने सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम आज की जनरेशन का म्यूजिक और वो सब ऐड ऑन करते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा भजन। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना, सूनी गोकुल की गलियन में, सूनी गोकुल की गलियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। और थोड़ा सा एनर्जी के साथ क्या कहना है? भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे। क्या बात है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस अब आपको पता चल गया है। भजन जैमिंग क्या है और किस तरीके से हम भजन करते आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लवीश, अब आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तरीका वही है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बदल गए हैं, गाने का स्टाइल बदल गया है, लेकिन भक्तिमय माहौल बिल्कुल वैसा ही है। कैसे डिफरेंट है भजन जैमिंग हम जो जैन मिलेनियम की बात करते हैं उनके भजन कीर्तन से? बेसिकली भजन वही है, लेकिन जो हम म्यूजिक बजा रहे हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो आजकल की जनरेशन को जैसा म्यूजिक पसंद आ रहा है, जैसे वो जितना भी वो म्यूजिक सुन रहे हैं, रॉक स्टाइल सुन रहे हैं, पॉप सुन रहे हैं, हम उसी में भजन गा रहे हैं। भाव वही है, भाव नहीं चेंज किए हमने, भाव बिल्कुल सेम है, बस तरीका चेंज कर दिया, तरीका नया है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, इसमें इंस्ट्रूमेंट भी तो चेंज हो गए ना। पहले हमने कभी भी भजनों पे गिटार को बजते हुए नहीं देखा था, हारमोनियम बजता था, लेकिन अब पियानो बजता है, गिटार बजता है, इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो गए हैं। यस, क्योंकि वही है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील देना है, आजकल की म्यूजिक का जो फील है वो देना है, तो आपको वो सब भी चेंज करना पड़ेगा, तभी वो रिलेट कर पाएंगे। आज की जनरेशन तभी उसको रिलेट कर पा रही है, इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक में चेंज किया है। लाइक कीज हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गिटार यूज कर रहे हैं, बेस गिटार यूज कर रहे हैं, ड्रम्स यूज कर रहे हैं, तो वही सेम चीज है। ठीक है, एक बार अब लेस्ली को इंक्लूड कर लेते हैं। लेस्ली, ट्रेंड बदला है, आपने देखा है, स्पेशली अगर हम देखें कि आजकल भजन जैमिंग सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है और बड़ी संख्या में जेनजी यकीनन आज की तारीख में भजन जैमिंग की तरफ आकर्षित भी हो रहा है। कितना सोच में बदलाव आ रहा है जेनजी की? रंधवा मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेट टॉपिक। एंड आपके आज के जो पैनलिस्ट है द अमेजिंग। मैं तो जैम कर रही थी एंड आई वाज फीलिंग ग्रेट एक्चुअली। ये जो वाइब्रेशन चल रहा है मैम, एक्चुअली क्या है कि अभी जनरेशन ना बहुत ही टेंशन में है, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, और कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, ये जो हम जाते हैं जैमिंग सेशन के लिए, एक्चुअली हम स्टार्टिंग से म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, जैसे भजन सुनते हैं सुबह सुबह उठ के, तो हम हनुमान चालीसा हर घर में चलता, हमारे घर में भी चलता है, और उससे एक सुकून मिलता है कि मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। तो अभी क्या हो गया है कि पहले एक जमाना था कि पीपल डिडंट हैव दैट मच ऑफ फ्रीडम, अभी क्या है ना, सारा फ्रीडम मिल गया है हमें। अभी
बाकी क्या करना है लाइफ में। फैमिली से हमने सीखा है कि भजन कीर्तन करो तो यू फील लॉट ऑफ पीस। तो अभी पीस ढूंढ रहा है आज की जनरेशन, और बस जनरेशन की बात नहीं करी, हर कोई, इवन बूमर्स हो, मिलेनियल्स हो, सबको इसी से ही राहत मिल रहा है। और एक्चुअली शंख और जो टेम्पल में जाके हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, उससे एक अल्फा लेवल हमारा जागृत होता था और हमारे सारे स्ट्रेस निकल जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि लोग बोले चलो अभी क्लबिंग करते हैं, क्योंकि क्लबिंग करके भी हम अपना स्ट्रेस दूर करते थे। नॉर्मली डांस वांस करके हल्का हो जाता था हमारा स्ट्रेस लेवल्स। सैटरडे संडे हम लोग ज्यादातर करते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड था कि चलो हम डांस वांस करते हैं, क्लबिंग करते हैं विद फ्रेंड्स, वी फील गुड, हमारा टेंशन गया। अभी क्या हो गया कि पीपल आर लाइक और क्या बाकी है, हम अभी अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, nobody wants to have hangover सुबह उठ के। तो अभी क्या है ना, जैसे छाछ पी लिया, हेल्दी चीजें कर रहे हैं, जिससे ना मम्मी पापा भी खुश, हम भी खुश। लाइक हमें भी पता चल गया क्या करने से अच्छा है। वो वाइब्रेशन जो संस्कृत के जो म्यूजिक से भी संस्कृत जो मंत्रा जब हमारे कान में गूंजती है, हमारे स्ट्रेस चले जाते हैं। बिल्कुल। चलिए लेस्ली, मैं लौटती हूँ एक बार। राज मिश्रा जी, हम जिस जेनजी का जिक्र अक्सर करते रहते हैं कि युवा पीढ़ी आध्यात्म से दूर हो रही है, लेकिन हमारे साथ दो बहुत ही अच्छे सिंगर्स भी हैं, खुद इनका बैंड है, प्रधानमंत्री इनकी तारीफ कर चुके हैं मन की बात में। और ये सिर्फ एक बैंड नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से भजन जैमिंग कर रहे हैं। कितना फर्क आप देखते हैं? आप खुद भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति सिंगिंग आप भी करते हैं, इनमें और आप में आप खुद कितना फर्क महसूस करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अगर बात करूं ना जेनजी की, नवजोत जी, तो मैं कहूंगा कि आप श्री रामचरितमानस में श्री राम की चरितमानस की कथा करता हूं, आप लोग हमेशा जानते हैं। सबसे पहला जो आज का जेनजी बदलाव कर रहा है, मुझे लगता है वहां से प्रारंभ हुआ। पहले क्या किया, सभी वेद जो है वो संस्कृत में थे, लेकिन उस संस्कृत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल बनाया और उसको अवधी भाषा में लेकर के आए, और वहां लिखा है गावत संतत संभवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र ग्रंथों का सब जो संस्कृत के डिफिकल्ट चीजें थी उसको उन्होंने इजी किया था कि जन जन उसके साथ जुड़ सके। मैं धन्यवाद करता हूं जन जी का, एक्चुअल में धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हां, उसकी मर्यादा नष्ट ना होने पाए। मीरा ने अगर भजन गाया है, शबरी ने भजन गाया है, तो वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जेनजी गा रही है या कोई भी गा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन अगर जेनजी उसको, जो आज धर्म से विमुख हो रहे थे लोग, अगर जेनजी के प्रयास से वो दोबारा एक धर्म के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, वो वाला अगर बीड़ी जलाने से अच्छा है कि वो भजन पर अगर गा रहा है, मीरा हुई राम की दीवानी, तो शानदार है। ठीक है, तो मैं उस पर जेनजी का समर्थन करता हूं, कम से कम वो बीड़ी तो नहीं जला रहा। अच्छा, एक सेकंड, अब आपने इसका जिक्र किया, पता है मेरे मन में बिल्कुल यही सवाल था। लविश, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि फिल्मी बीट्स पर बहुत सारे भजन बनते हैं, और देखिए मानिए या ना मानिए कि वो हिट बीट्स होती हैं, भजन गाते गाते हम वापस से उसी गाने पर चले जाते हैं। आपकी बीट्स क्या वैसी रहते हैं? आप खुद से म्यूजिक कंपोज करते हैं? हम मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं कि अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, ताकि वो नई जनरेशन को बहुत उनके दिल तक जा सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके माइंड में ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जो उनको वही सुनना पसंद है, तो अगर उसमें हम ट्विस्ट दे रहे हैं, उसमें अगर हम उनको भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आई गेस। तो मुझे लगता है पहले बीड़ी पहले जलता है और भगवान का नाम बाद में आता है। नहीं, देखिए उनकी बात भी सही है कि वो अपना म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो परफेक्ट है। यस, मुझे हिट धुनों पर भी वो भक्ति संगीत गा रहे हैं। प्रकृति, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लेस्ली ने कही, देखिए एंड ऑफ द डे हम भजन कीर्तन में क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं ताकि हमारा मन शांत रहे। वो एक तरीके से मेडिटेशन का स्थल भी होता है। क्या आप लोग जहां जहां भी जाते हैं, जहां जहां इस तरह के भजन जामिंग सेशंस करते हैं, क्या वहां पर आपको इस तरह का फीडबैक मिलता है? किस तरह का जॉनर वहां पर रहता है? कैसे लोग वहां पर रहते हैं? युवा लोग हैं या हर उम्र के लोग आपके साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल, मतलब जैसे पहले के टाइम में जो था, मतलब बच्चे, जो यूथ था वो बहुत बचता था, मतलब बड़े बड़े लोग ही वहाँ पर ज़्यादा दिखते थे। बट आज हम जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब बड़े लोग तो दिखते ही हैं, बट जो हम ज़्यादा देख पाते हैं, यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है, वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बड़े लोग। तो मतलब वो भी मैं चाहूंगी जरा हमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप अपना बताइए। जब पहली बार आपने भजन जैमिंग की, मेरे ख्याल से आप 150 से ज़्यादा जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं, जी, है ना, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे बताया गया। तो पहले बार और अब में कितना डिफरेंस आपको नजर आया है?
बहुत आया है, मतलब यूथ बहुत हमसे कनेक्ट हो रहा है। इंस्टा पे भी हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम दोबारा मिलेंगे, इस तरह से एंजॉय करेंगे। मतलब बहुत उनका बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मैं इस पे ऐड ऑन करना हाँ, चाहूँगा। पहले क्या होता था, हम जब भी किसी क्लाइंट से बात होती थी, हमारी जो भी हमारे इवेंट्स बुक करते थे, तो पहले उनके पेरेंट्स वो हमें मतलब कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, सब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन अभी जितने भी हम इवेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बुलाते हैं कि हाँ तुम लोग डिस्कशन करो कि कैसा फील चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। तो अभी यूथ ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब कह सकता हूँ कि उनको ज़्यादा ये है कि इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा है, तो वो लोग इसको सुनना पसंद कर रहे हैं। हम तो ये आगे difference बढ़े, है। प्रकृति की आवाज़ बड़ी बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। मैं आप ही की आवाज़ में एक छोटा सा भजन सुनना चाहूँगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। लवीश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जी। 150 जगह परफॉर्म कर चुके, 150 जगह। या। तो केशवम तो बहुत पहले शुरू हुआ होगा। Yes. तो ये इसी सोच के साथ शुरू किया था कि हम डिवोशनल म्यूजिक ही बनाएंगे, या फिर इसकी सोच कुछ और थी? नहीं, इसकी सोच ही यही थी। हम लोगों ने जब शुरू किया था यही सोच के शुरू किया था कि डिवोशनल म्यूजिक को एक डिफरेंट तरीके से। अच्छा, कितने साल हो गए ये बताइए मुझे? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है। लेकिन भजन जामिंग वाला ट्रेंड हमने हाल फिलहाल में देखा है। Yes. जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम पहले भी यही कर रहे थे, लेकिन हम कर रहे थे केशवम डिवोशनल रॉक बैंड के नाम से। तो तब ये टर्म इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था। अभी टर्म ये जो है भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग, अब ये वायरल हुआ है। लेकिन हम लोग 2 साल से यही कर रहे हैं और नए म्यूजिक में हम लोग भजन को ही इंक्लूड कर रहे हैं और लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, एक बार राज्य, अब इस पे इन्होंने रॉक बैंड की बात की, चर्चा वही हो रही थी, संगीत वैसा ही था, लेकिन संगीत मतलब भजन गाए जा रहे थे, लेकिन वो रॉक स्टाइल की तरह। आई होप कि इसमें राज्य कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर जेनजी अपने स्टाइल में आज के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ खुद को रिलेट करते हुए भक्ति में डूब रहा है। देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि नवजोत जी आप जानते हैं, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। भाव कुभाव अलस आरत, किसी प्रकार से भी आप सिर्फ परमात्मा के नाम का स्मरण। हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब जंजी पर आइए तो एक बात, मेरे पास एक छोटा सा किस्सा आया था। एक बार एक मेरे पास डॉक्टर साहब है, जंजी बन गए थे डॉक्टर, तो आए तो उन्होंने कहा कि हम सर भक्ति करते हैं। डॉक्टर साहब जैनजी हैं? हाँ, मतलब शायद वो होंगे उसमें कॉलेज में होंगे या कोई, मतलब डॉक्टर उनके नाम से आया। तो अच्छा। आए तो उन्होंने कहा कि सर हम बहुत भगवान, मैंने कहा भगवान शंकर का ध्यान किया करो। बोले सर बिल्कुल ध्यान करते हैं और बहुत ध्यान लगता है, बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत सुंदर, कैसे करते हैं? बोले आई एम सॉरी बोले सर हम माल थोड़ा सा ले लेते हैं। उसके बाद तो मुझे लगा ये माल क्या बवाल है मैं पहली बार सुना, तो मुझे एक ऐसी चीज का नाम है, तो मुझे लगा कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वहां पर, वो ये है कि आपको अपना ट्रैक हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जड़ उसका क्या है, कोई भी चीज ऐसा ना हो जिससे कि जड़ बिगड़े। तो किसी भी अगर इस परिस्थिति, मैंने वही कहा ना कि अगर आज का जैन जी जैसे इन्होंने कहा परमात्मा का नाम ही ले रहे हैं ना, जैसे अब हम गा रहे थे, ये इन्होंने गाया श्यामा आप, हम लोग भी इसको गाते हैं। हम लोग जब कथा स्टार्ट करते हैं तो इसको गाते हैं। गाने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज हुआ, बट अगर वो तरीका आज सनातन को बढ़ा रहा है, यूथ को एकत्रित कर रहा है। मौका मिले ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में जाने का, आप जाएंगे? देखिए, अगर मुझे लग रहा है भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, किसी प्रकार भी हो रहा है, तो मैं जाऊंगा। मतलब मैं फिर वही बोल रहा हूं, वो आरा छपरा हिलाने से अच्छा है कि मैं श्यामान बसो वृंदावन में जाऊंगा, तो मुझे क्या बुरा लगेगा, है नहीं? अगर मैं बात करूं कि जो
परिस्थिति थी, जो परिवर्तन हुआ था, अगर ड्रग्स पर युवा जा रहा था और उस युवा को रोक करके अगर धर्म पर लेकर के आया गया है, हाँ। अगर कोई युवा ड्रिंक पर जा रहा था, अगर युवा कुछ इस प्रकार के गाने सुन रहा था जिससे, क्योंकि हमारे शरीर के इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, जिसमें आंख एक इंद्री है, कान एक इंद्री है, नासिका एक इंद्री है, शब्द एक इंद्री है। तो जिस प्रकार के शब्द आप अपने कानों में सुनते हैं उस प्रकार आपका ब्रेन तैयार होता है। तो जहां वो युवा अगर सुन रहा है अच्युतम केशवम, अगर सुन रहा है राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, अगर सुन अच्छा, रहा है। आगे बढ़ूं, मैं एक बार अपने अच्युतम केशवम कहा, आपको याद होगा बहुत बार मैंने कहा ये मेरा फेवरेट भजन है। मैं चाहूंगी जैनसी भी यही गाएगी और आप भी यही गाएंगे। एक बार ये सुना दीजिए। ओके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम जी। दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। Yes. अब आप मुझे ये बताइए, अब आपने कहा अभी तक मौका नहीं मिला, अब मौका मिले यहीं से लविश आप इनवाइट कर दीजिए पहले राज मिश्रा जी। पक्का आऊंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अगला जो भी हो मुझसे बता दीजिएगा, हाँ, निश्चित रूप से मैं दूसरी आऊंगा। बात ये है राज मिश्रा जी, देखिए हम जब शिकायतें बहुत सारी होती है, आज हम कह देते हैं कि जेनजी ये नहीं कर रहा, जेनजी वो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 2 कदम हमें आगे बढ़ना होगा, 2 कदम उनको आगे बढ़ना होगा, तब मिलेनियम और जेनजी दोनों मिलेंगे। और यही काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए एक बहुत अच्छी बात प्रकृति ने कही कि पहले पेरेंट्स हमको फोन करके कंफर्मेशन लिया करते थे कि किस तरह का कॉन्सर्ट हो रहा है, क्या है, क्या कुछ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी डर रहता है। तो उनको अगर हमें कनेक्ट करना है तो क्या हमें उनको भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर? राजी, देखिए मेरे दृष्टि से ये समझना होगा, मतलब मैंने कहा, एक कई बार आपके कार्यक्रम में चर्चा हुई है कि हम जिस तराजू में दुनिया को तौलते हैं उस तराजू के एक पलड़े में अपने आप को बिठा लें तो हमें परिस्थिति समझ आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह हम आज थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो जेनजी मिलेनियम वो जो है, पता नहीं हम लोग कौन से वाले में हैं, मैं आज जरूर पूछ के जाऊंगा। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत जो एज गैप है, जो डिफरेंस है, उसके अंदर विचारों में एम दोनों का एक ही है। ठीक है, एम दोनों का एक है, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ। वो भी जीवन के अंदर शांति चाहते हैं, भगवान का भजन जीवन में शांति प्राप्त करने का और सही जीवन जीने का एक तरीका है। हाँ। वो भी वही चाहते हैं, ये भी यही चाहते हैं, लेकिन एज गैप होने का जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की परिस्थितियों को समझना होगा। पेरेंट्स को बच्चा बनने की जरूरत है, हाँ। और बच्चे को पेरेंट्स बनने की जरूरत है, लेकिन बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि पेरेंट तो बचपन जी चुके हैं। राइट। और बच्चों ने अभी तक पेरेंटिंग नहीं सीखी, इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी। एक बार लेस्ली मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड है। पहले मुझे ये बताइए, आपने कभी आज तक भजन जैमिंग कोई भी सेशन अटेंड किया है? जी मैम, एक्चुअली ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट अलग वे में। जैसे सत्संग में आई हैव ऑलवेज जॉइन माय पेरेंट्स जब सत्संग होता है, और हम हरे कृष्णा टेम्पल जाते हैं, वहां पे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा चैंटिंग होता है। हाँ। और सारे के सारे जो आर्टिस्ट है, जुहू में हम जाते हैं, बॉम्बे में, और सारे जो एक्टर्स हैं, मॉडर्न यंग बच्चे सब आते हैं और खुशी से नाचते हैं पूरा 1 घंटा। जब 7:30 को आरती होता है, खुशी से हम ना प्लान करके जाते हैं, लेट्स गो लेट्स चिल। तो हम ना जब मिलते हैं वहीं पे हम ऐसे ही करते हैं। बट अभी ये जो ट्रेंड हो गया, ये क्लबिंग में हो गया, कॉन्सर्ट लेवल में चला गया, बिकॉज उसी से एक अलग शांति मिलती है। एंड मैम ये चलता ही आ रहा है। हम जब आर्टिस्ट हैं, हमारी जो वर्ल्ड में ना टेंशन स्ट्रेस बहुत है, तो हमारे लिए ईज ऑफ वे ऑफ स्ट्रेस दूर करने का बेस्ट वे रहा है वो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज बीन द बेस्ट आंसर। तो हम हरे कृष्णा टेम्पल तो जाते ही, इस्कॉन टेम्पल, और वहीं पे 7:30 को हम सबका एक जैमिंग सेशन को है, जो भी है, हम चैतन्य महाप्रभु जैसे पहले डांस करते थे, सभी ऐसे लोग खुले आम लेकिन हाथ ऊपर करके नाचते घूमते हैं। मैम ये चल रहा है। वहां पे ऑब्वियसली कोई कैमरास अलाउड नहीं है,
तो वो सब चीजें अंदर ही रह जाते हैं। बट हम अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हर कोई जनरेशन के लोग वहाँ पे 7:30 को आप देखिएगा। देखिए राजी, चल रहा है। राजी लेस्ली ना बहुत ऑनेस्ट है। मैंने कई बार लेस्ली को अपने शो में बुलाया, हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, जो दिल में है ना वो बोल देती है। अभी उनकी जबान से एक शब्द निकला कि हम जाते हैं ऐसे सेशन में जस्ट चिलिंग। अब ये जेंजी का वर्ड है। आप कह रहे हैं हमें उन्हें भगवान आध्यात्म से जोड़ना है, लेकिन लेस्ली यहाँ पर कह रही है कि हम वहाँ चिल आउट करने के लिए जाते हैं। ये जेंजी का शब्द हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही रास्ता है जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ता है। हम जेंजी का सनातन सेलिब्रेशन ये हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जामिंग सेलिब्रेशन किस तरीके से आज जेंजी खुद को कनेक्ट कर रहा है सनातन के साथ, आध्यात्म के साथ, भक्ति के साथ। इसी को लेकर चर्चा हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार लविश आपके पास आना चाहूंगी। हम लोग ये मैं चाहूंगी कि आप और प्रकृति अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताइए, आज की तारीख में जो ये आज की बात नहीं है, हर पीढ़ी में ये बात आती है जो डिस्कनेक्ट रहता है बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चे। हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि देखिए भाई ये तो अलग ही जनरेशन है, हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि ये अलग ही जनरेशन है, अलग तरह की, और आप लोग भी ये सुनते होंगे। क्या इस तरह के सेशन फैमिली में एक बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, कनेक्ट बढ़ाते हैं? लविश पहले आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्लबिंग की अगर बात करें, क्लबिंग हमेशा जितने भी आजकल की यूथ है सब करते हैं आई गेस, लेकिन वो पेरेंट्स को बिना बताए जाते हैं। लेकिन जो भजन, वो क्लबिंग टर्म थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसीलिए पेरेंट्स बहुत सवाल करते हैं। उनको लगता है कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। मैं आपकी बात पे वापस आऊंगी। आपने कहा कि पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि किस तरह का ये सेशन हो रहा है। तो भजन क्लबिंग का मोटिव यही है कि ये ऐसी क्लबिंग है जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो। पेरेंट्स और बच्चों का आपस में बॉन्ड और अच्छा हो सकता है। उन्हें भी पता होगा कि हमारे बच्चे भजन क्लबिंग में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और आई गेस संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो बेस्ट वे है एक दूसरे से जुड़ने का। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? वो कभी आए हैं आपके किसी भी कॉन्सर्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा मम्मी तो बहुत खुश होते हैं ये सब देख के, तो उनको तो और ऐसा होता है, वो भी मुझे गाइड करते हैं कि हाँ इस तरह के भजन और गा सकते हो, या फिर राम जी का वो वाला भजन भी तुम लोग ऐड ऑन कर सकते हो। तो वो ऑलवेज मेरे को सजेस्ट करते हैं इस चीज में। प्रकृति आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल वही है, मतलब बचपन से ही मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल माहौल रहा है घर पे, तो वही है, जब आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि बचपन से जो उन्होंने सिखाया है वही उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी यही है कि आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए, जैसा लविश ने बोला, तो वही है, वो बताते हैं हमें और गाइड करते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स बोलते भी होंगे कि प्रकृति इतनी प्यारी आवाज़ है, ज़रा ये भजन सुना दो। मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह आप ही, शायद आप ही तो नहीं, सुबह सुबह भजन गा देती घर पे? होता है कई बार होता है ना। चलिए एक सुना दीजिए। मेरी मदर इन लॉ सुबह सुबह बोलते हैं एलेक्सा प्ले 10 भजन। अच्छा, आप घर की एलेक्सा हैं। चलिए एक भजन सुना दीजिए हमें। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। मेरा सवाल पूछने का मन नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप वापस से हमें और भजन सुनाते जाएं।
राजी देखिए, इस तरह के जितने भी भजन जामिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं या फिर ऐसे लोग जाते हैं, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी देखी गई, वहाँ हर उम्र के लोग जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग जा रहे हैं, हर धर्म के लोग जा रहे हैं। क्या यहाँ पर एक सामाजिक जुड़ाव भी आप देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में इससे समाज जुड़ता है। मैं दोबारा अपने कहा, जैसे लविश ने एक शब्द कहा कि भाई, आपने कहा कि आपके माता पिता आते हैं या नहीं आते हैं, इन्होंने कहा कि माता पिता आते हैं और वो हमें सजेस्ट करते हैं। अगर जेनजी इस वाले कॉन्सेप्ट पर चले, जैसे आप जब सुंदरकांड शुरू करते हैं तो सुंदरकांड का सबसे पहला चौपाई है, जामवंत के वितन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाई। हनुमान जी जेनजी हैं, हनुमान जी युवा हैं और जामवंत जी वो वृद्ध के रूप में है, पिता के रूप में है, टीचर के रूप में है। वृद्ध कहे, बड़े कहें और जेनजी अगर उसको फॉलो करते हुए आगे चले तो वास्तविकता में वो समाज को जोड़ने वाला ही होगा। जेनजी, ये जब जेनजी कई बार वर्ड आता है, हम लोग ये कहते हैं कि तुम मतलब ये पता नहीं कौन है क्या नहीं, अगर वो पेरेंट्स की बात को सुन करके और उनको ऐड करते हुए आगे चलेगा ना, तो मैं कह सकता हूं जेनजी से सफल और जेनजी से बेहतर शायद कोई नहीं हो सकता। मेरा तो ये मानना है कि अब पेरेंट्स को भी सोच बदल लेनी चाहिए। बदलना अगर समय के अनुसार, देश काल अवसर अनुहारी, शास्त्र कहता है, और जो पेरेंट्स धार्मिक है मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ। कि देश काल और अवसर की परिस्थिति को देख करके आपको परिवर्तन करना होगा। अभी हरे कृष्णा हरे रामा की बात चल रही थी, पहले लोग घर के अंदर बैठ करके हरे कृष्णा हरे रामा किया करते थे, राइट। धीरे धीरे परिवर्तन आया, इस्कॉन ये परिवर्तन लेकर के आए, लोग रोड पर आकर के और मजीरा बजा करके डांस करते हुए हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस प्रकार की परिस्थिति को देखता हूं कि एटलीस्ट घर में, जैसे बच्ची ने कहा, क्या नाम है जो भी, लेजली, उसने कहा कि हम बाहर चिल करने के लिए इसमें आते हैं, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए, जेनजी का शब्द क्या है? चिल करने आते हैं। अच्छा, पीछे वालों का शब्द क्या है? हम शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, सुकून प्राप्त। अच्छा, चिल और सुकून में डिफरेंस बताओ कोई है? सिर्फ शब्द का डिफरेंस है कि सुकून हिंदी शब्द है और चिल इंग्लिश शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी प्रकार जो बड़े लोग चाह रहे हैं उनका भी मतलब शांति प्राप्त करना है। जेनजी जो आज भजन कीर्तन करके जो इस परिस्थिति में, और मैं तो वाक्य में बहुत धन्यवाद करता हूं भाई जेनजी का। मैं कह रहा हूं ये जेनजी नहीं, आगे बिल्कुल ऋषि की तरह है जो कम से कम अपनी पार्टी में भी भगवान का नाम जप करना चाहते हैं भाई। ठीक है, तो जी बिल्कुल, हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए ना। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति जो जेनजी एक लेकर के आया है, हाँ। और ये समाज के लिए, कि जो समाज शायद आज धीरे धीरे नशे की तरफ या इन चीजों की बिक्री बढ़ती जा रही थी, चीजें होती जा रही थी, कम से कम जब भगवान का नाम आप स्मरण करते हैं तो कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, जो आपका मन है वो कुछ न कुछ करके परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट होता है और आप इन बेकार की चीजों से बाहर निकल करके अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। यही चीज देखिए, गुड न्यूज टुडे पर ये चीज हमने दिखाई थी, मुझे याद है लेजली आप भी उस वक्त यहीं पर थी, हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन इस बार सबसे ज्यादा जेनजी ने भजन जामिंग के साथ किया है। एक बार आपके पास आना चाहूंगी लविश, ये बताइए कि आप, क्योंकि आपका एक म्यूजिकल बैंड है, फिर उस पर आप भक्ति गीत गाते हैं, तो आप कितना अध्यात्म के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कितनी आप किताबें, धार्मिक किताबें भी आप पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ म्यूजिक कंपोजिंग की तरफ ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भजन खुद लिखता भी हूँ। अच्छा। तो अगर भजन लिखना है तो आपको उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको नॉलेज आपको उतनी वो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ये सब चीजें। और वैसे भी जब आप भजन गाते हैं, उनमें कुछ जो लाइंस हैं आपको वो पढ़ के भी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ इसका मतलब क्या है, तो वो पढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। अब राजी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? वो चीज मुझे याद आती है कि पहले आप लोगों ने कथाएं सुनी होनी, हाँ। कथा होती थी या भजन या जागरण हो जाता, चौकी होती थी, क्या होता था वहां पर लोग, अधिकतम आपको जो लोग नजर आएंगे वो आफ्टर 45 या आफ्टर 50 वाले ही नजर आएंगे, ओवर 55। अगर इस प्रकार का जो अब जेनजी आ रहा है, मैं पक्का कह सकता हूं अगला जब कहीं आप कोई कार्यक्रम देखेंगे जहां लविश कर रहे होंगे, क्या नाम है बच्ची का इनका, प्रकृति, आप कर रहे होंगे, तो वहां पर नजर आएंगे 18 साल वाले, 20 साल वाले, 14 साल वाले, 25। तो वो जो दिख रहा होगा वो एक्चुअल में चेंज होगा। तो जेनजी मुझे लगता है ये चेंज लेकर के आया है। बिल्कुल, और ये चेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। ये तो नजर भी आ रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जब तारीफ की, मन की बात में जिक्र किया इसका, क्या आप, प्रकृति, आपका परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत ही अच्छा था, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था। और आप सुन रहे थे उस वक्त? बिल्कुल सुन रहे थे। और मेरे मतलब इनफेक्ट काफ़ी फ्रेंड्स के भी कॉल आए, आप टीवी पर आ रहे हो, आपके बैंड को प्रेजेंट किया जा रहा है, मोदी जी ने तारीफ़ करी है।
तो बहुत प्राउड मोमेंट था सबके लिए, हम हमारे पूरे बैंड के लिए भी, हमारी सबके लिए था। लवीश, आप, आपके पेरेंट्स, सबका, साथियों का कैसा रिएक्शन था? सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब आई हैव गॉट मैनी कॉल्स फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स, तो सबने बहुत तारीफ की। लेकिन सबसे अच्छा हमें ये लगा कि हाँ, हम मतलब जिस दिशा में इस भजन को लेके जा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी ने जब इतनी बड़ी बात बोली तो हमें लगा कि हाँ, हम राइट डायरेक्शन में हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वही हमें लगा। अच्छा, आपके बैंड में टोटल कितने लोग हैं? वी आर 8 पीपल ऑन स्टेज। और ये सोच किसकी थी भजन जागरण की? सोच मैं कहूँगा बेसिकली जो केशवम डिवोशनल रॉक बैंड है, वो हमारे साथ अलाइव रिकॉर्ड्स हैं, हमारे साथ अलाइव एक्सपीरियंसेस हैं, मयूर भैया, तो उनका ये प्लान था कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं भजन को लेके। हाँ। तो उन्होंने ये प्लान किया था। उसके बाद जो भजन क्लबिंग है, वो आई गेस सनातन जर्नी करके कुछ इवेंटर्स हैं, तो उनका ये प्लान था कि हम लोग इस तरीके से इसको प्लान करते हैं। तो वहाँ परफॉर्म हमने उसी तरीके से हमने अपना सेट लिस्ट रेडी किया कि हमें इसमें कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है जो आज की जनरेशन को और ज़्यादा अच्छी लगे। तो बस यही प्लान था। आपने आईजे स्टेडियम में भी परफॉर्म किया था आई गेस? जी जी। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और जो सबसे पहले आपने भजन, मैं भजन क्लबिंग ही कहूँगी क्योंकि हालांकि आप खुद डिवोशनल बैंड है आपका, तो वो पहला जो परफॉर्मेंस था उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। पहला जो परफॉर्मेंस था हमने किया था हरिद्वार में, एक इवेंट किया था, तो उसमें आई गेस 150 के अराउंड लोग थे, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 70% जो ओल्ड एज थे वो थे और बाकी आज की यंग जनरेशन। तो वो तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें बेस्ट मोमेंट हमारे लिए ये था कि पेरेंट्स ने आके हमें ये बताया कि उनके बच्चों ने हमसे भी ज्यादा एंजॉय किया, और वही सबसे ज्यादा डर रहे थे कि हाँ, आप लोग भजन का वो इवेंट कर रहे हो, हमें मजा नहीं आएगा। लेकिन जब वो एंड हुआ वो इवेंट, तो उनके बच्चों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और उन्होंने ही तारीफ की। और लास्ट हमने जब ये किया भजन क्लबिंग इवेंट आईजी स्टेडियम में, तब ऑलमोस्ट आई गेस 4000 के अराउंड लोग थे वहाँ पे, और ऑलमोस्ट क्राउड जो था वो जेनजी क्राउड था, तो बहुत मजा आया उसमें। जब आप लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो तो लोगों की कुछ डिमांड्स भी आती हैं कि हम ये भजन सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का कुछ फेवरेट रहता है। हमारे वैसे ना हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सेट लिस्ट में कॉमन से भजन ऐसे रहें जो लोगों ने ज़्यादा सुने हो, मतलब वो और अच्छे से वाइब कर पाएँ। तो कितनी अभी जैसे हमारा जो लास्ट अभी भजन क्लबिंग था, कितने भजन में हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारी आवाज़ कम, उन सब की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मुझे कोई एक ऐसा भजन सुनाइए ज़रा सबके। मतलब जैसे हमने एक भजन गाया था, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जैसे हम उनसे पूछ रहे हैं कौन, तो मतलब इतना लाउडली वो बोल रहे हैं। मतलब ये आई थिंक ये भजन लास्ट ईयर से बहुत ट्रेंडिंग में भी था, तो ये बहुत सबने ही सुना हुआ था। तो तब ऐसा मोमेंट था कि हमारी आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, उन्होंने सबकी आ रही है। अब इसी को देखिए, इसी को अगर हम चाहें राज जी से गवाना, तो राज जी आप इसको किस तरीके से गाएंगे बरसाने की गोरी? मैंने खैर इस भजन को अभी तक गाया नहीं, लेकिन इस तरह के कई भजन होंगे ना, वो तरीका, वो जनरल जैसे हम लोग गाते, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। तो ये जैसे हम लोग गाते थे पहले, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। इसी को आप लोग अपने भजन जामिंग में कैसे गाएंगे? हम लोग इसके साथ एक भजन ऐड ऑन करते हैं हमेशा, तो आई गेस वही हम लोग, है ना। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। तोड़ा है, हाँ तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है, हाँ तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो, सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लेस्ली, मजा आ रहा है ना? ऑडियो, हाँ, मेरा मूड हल्का हो गया, वाइबिंग, आई एम चिलिंग, आई एम एंजॉयिंग। चिलिंग। तो ट्रेंड बदल गया यानी। यस यस, इट्स ऑल अबाउट पीस, पीस ऑफ लाइफ, पीस एंड। और मैम इंटरेस्टिंग क्या है कि पहले क्या होता था, हम गाना तो गाते थे बट फिल्मी गाना गाते थे, फिल्मों से ज्यादा प्रभावित होके। और ऐसा एक अभी एक्चुअली एक टाइम आया जिससे ना हम लिरिक्स से बिल्कुल खुश नहीं थे, लिरिक्स से हम जुड़ नहीं पा रहे थे। एक टाइम आ गया, बहुत जन गुस्सा भी हो गया, ये क्या लिरिक्स चल रहे हैं, क्या म्यूजिक चल रहा है। हाँ। तो जब हम भजन की जब लिरिक्स हम गाते हैं, हमें ना एक सुकून मिलता है, क्योंकि वो लिरिक्स में ना देयर समथिंग टू लर्न। जैसे अभी आचार्य जी बोल रहे, लविश और प्रकृति जैसे गा रहे, उससे क्या हो रहा है, जब राधा राम ये शब्द बोलने से ना अंदर एक वाइब्रेशन, ऊर्जा आ रही है। बिल्कुल, वो ऊर्जा यहाँ पे स्टूडियो में भी हम महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि आजकल लोग अपनी गाड़ियों में भी इस तरह के म्यूजिक को सुनने लग गए हैं, यानी कि भजन जामिंग को लोग सुनने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।